राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए, हम पढ़ रहे थे 38 चैप्टर पंचायती राज, जिसमें हमें आज पढ़नी है, हम समितियों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पहले पढ़ा बलवंत राय मेहता समिति, फिर पढ़ा हमने अशोक मेहता समिति, है ना, फिर हमने पढ़ा जीवी के राव समिति। आज हम पढ़ने वाले हैं एल एम सिंघवी समिति। हाँ, एल एम सिंघवी समिति, कोई कंफ्यूज मत होना, है, कभी कभी मैं भी हो जाती हूँ कि एम एल बोल देते हैं, पर एक्चुअली मतलब एम एल एल एम ऐसे करके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। एल एम समिति है एक्चुअली में, ठीक है। लेट मी राइट इट फर्स्ट, एल एम सिंघवी समिति, ठीक है। इस समिति की बात करते हैं अगर, तो ये कब स्टार्ट हुई थी? 1986 में स्टार्ट हुई थी। एट दैट टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? राजीव गांधी जी थे। उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो राजीव गांधी थे। 1986 की बात है। उन्होंने क्या किया? लोक कल्याण को लेकर, विकास को ध्यान में रखकर, लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज का पुनरुद्धार करने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए एक समिति का गठन करना जरूरी समझा। वो समिति क्या थी? वो समिति थी एल एम सिंघवी समिति, है ना। किस नाम से जाना जाता है? वो एल एम सिंघवी समिति के नाम से जाना जाता है। और ये नाम क्यों है इसका? एल एम समिति नाम इसलिए पड़ा इसलिए क्योंकि जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, वो अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसकी एल एम सिंह जी कर रहे हैं। इसी वजह से इनके नाम पर ही उस समिति का, जैसे जितनी भी अभी तक समितियां बढ़ी है उसमें जिसने अध्यक्षता की है उसी के नाम पे वो समिति का नाम पड़ गया, ठीक है। ये किसने करी? राजीव गांधी जी ने करी। कब करी? 1986 में करी, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोच के करी? लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए, विकास को ध्यान में रखते हुए, पंचायती राज का पुनरुद्धार करने के लिए, जो पतन हो रहा था, जो लग रहा था कि गलत तरीके से चल रही है, ये जो भी काम कर भी रही है वो ठीक प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है, और कई समितियां बनी जिन्होंने अपने अपने सजेशंस दिए। अब एक आई है समिति, वो अपने सजेशंस देती है, अपनी सिफारिशें देती है। वो क्या कहती है? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है, और पहली समिति मतलब किसी भी समिति में सबसे पहली बार संवैधानिक दर्जा देने की बात जो पंचायती राज को कही गई है, वो किस समिति में कही गई है? अगर आपसे पूछा जाए तो वो एल एम सिंघवी समिति है। जैसे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात सबसे पहले किसने करी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने करी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि निर्वाचन की बात सबसे पहले किसने करी, तो हमने इससे पहले पढ़ी थी कि निर्वाचन कैसे होने चाहिए, नियमित निर्वाचन होने चाहिए, वो बात करी गई थी आपकी जीवी के राव समिति में, पहली बात, है ना। तो अगर पूछा जाए किस समिति में सबसे पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी, तो वो समिति है आपकी एल एम सिंघवी समिति, ठीक है। चलिए, कब की बात है ये? 1986 की बात है ना। Who was the prime minister at that time? राजीव गांधी जी, है ना। राजीव गांधी थे उस समय प्राइम मिनिस्टर। 1986 की जब की बात है, तो जो इसमें सिफारिशें की गई, सिफारिशों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी? सिफारिशों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जो पहली बार किसी सिफारिश में की गई थी, वो ये थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए, ठीक है। संवैधानिक मान्यता दी जाए। इज इट क्लियर? ठीक है। क्या किया जाए? जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको क्या किया जाए? उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, यानी कि उनका संविधान में वर्णन किया जाए, संविधान में उनको अधिकार दिए जाए, है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ अध्याय संविधान में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो संविधान में सब कुछ
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की आवश्यकता है, इनकी संरक्षण की आवश्यकता है। पंचायती राज की कैसे संरक्षण उनका कैसे हो पाएगा, सुरक्षित हो जाएंगी वो। अगर देखिए सिंपल सी बात है, अगर संविधान में कोई चीज आ जाती है तो बहुत स्ट्रांग हो जाती है ना, इम्प्लीमेंट करने में बहुत स्ट्रांगली उस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसमें ट्रस्ट ज्यादा बन जाता है ना, उससे जहां डरने की जरूरत होती है वहां डरा जाना चाहता है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। तो क्या हुआ, इस चीज को संरक्षण मिल जाए, पंचायती राज को संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। कैसे संरक्षण प्राप्त हो जाएगा, अगर उन्हें संवैधानिक रूप से मान्यता मिल जाएगी, है ना, सिंपल सी बात है। अगर संविधान में ये चीज है तो इस पे लोग विश्वास भी ज्यादा करेंगे और सुरक्षित भी रहेगी, है। तो अगर ब्रैकेट में चाहो तो संरक्षण मिले, है ना, विश्वास बढ़े। अगर सिंपल सी बात है, अगर ये संविधान में आ जाएगी तो एक तो इसका संरक्षण हो गया कि सुरक्षित हो गई। संविधान में कोई बात है तो छोटी मोटी बात तो नहीं होती है, काफी बड़ी बात होगी, काफी मजबूत बात हो जाएगी, और क्या होगा, विश्वास भी बन जाएगा उसका, है। और दूसरी सिफारिश क्या की गई, दूसरी सिफारिश ये की गई कि गांव के समूह के लिए न्याय पंचायत हो, ठीक है, गांव के समूह के लिए न्याय पंचायत। ज्यादा आगे तो नहीं चल रही है लाइन, नहीं, ठीक है, दिख रहा है। तो क्या हो, गांव के समूहों के लिए क्या होनी चाहिए, न्याय पंचायत की स्थापना होनी चाहिए, ठीक है। गांव के समूह के लिए न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए, ठीक है। गांव के समूहों के लिए मतलब अगर कई गांव हो, गांव ही गांव हो, कई सारे गांव को मिलाकर गांव का समूह बन गया ना, तो अगर कई गांव की बात की जाती है, यानी कि उसे गांव का समूह कह दिया गया है, तो गांव के समूह के लिए क्या होनी चाहिए, न्याय पंचायत की गठन होनी चाहिए, ठीक है। और जो ग्राम पंचायत है, जो गांव के लेवल पे है ना पंचायत, ग्रामीण स्तर पर क्या है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत लिख लिया है ना आप लोगों ने। गांव के समूह के लिए न्याय पंचायत होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है, ठीक है, लिख लिया, चलिए। हाँ, ग्राम पंचायत को तीसरी बात क्या है, ज्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने के लिए, उसे प्रैक्टिकल वे में काम कराने के लिए, नॉर्मल कोई बहुत बड़ी बात ना लगे, सभी लोगों से कनेक्शन हो पाए, तो ये क्या है, ग्राम पंचायत को ज्यादा व्यवहारिक रूप बनाने के लिए क्या होना चाहिए, ग्राम सभा होनी चाहिए, ठीक है। मैं हट जाऊंगी अभी, अब आप लिख लेना, ठीक है। ग्राम पंचायत को ज्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए क्या होना चाहिए, ग्राम सभा होनी चाहिए, गांव का पुनर्गठन होना चाहिए, ठीक है। ग्राम सभा होनी चाहिए और ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होना चाहिए, गांव का पुनर्गठन होना चाहिए, ठीक है। लिखने की जरूरत है इसे कि गांव का पुनर्गठन होना चाहिए, लिख देते हैं, गांव का पुनर्गठन होना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए। इज इट ओके, इज इट फाइन, कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द हो तो मुझे बता दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। दो तीन पॉइंट और लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। चलिए, ठीक है, अब ये बन गई भाई, ग्राम पंचायत बन गई, तो इनकी
आर्थिक जरूरतें भी तो होंगी, है ना, उनको फाइनेंशियल नीड्स भी तो होंगी, ऑब्वियस है। आर्थिक तो ये जो भी चीजें बनी ये अपना कार्यकाज कैसे करेंगी, कैसे ये भला करेगी, है ना, भला करने के लिए बनाया गया है ना। तो ग्राम पंचायतों को आर्थिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आर्थिक संसाधन भी तो उपलब्ध कराने पड़ेंगे, है ना। तो ग्राम पंचायतों को आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ग्राम पंचायतें कोई भी कार्य कैसे करेंगी, कोई भी कार्य संपन्न करने की जो भी क्रिया होगी उसमें पैसा तो लगेगा, ऑब्वियस है ना। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होनी चाहिए, इसका मतलब आर्थिक संसाधन क्या होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए ग्राम पंचायत के पास, तभी तो चीजों को कर पाएंगी। ठीक है, एक और बात होनी चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे चुनाव भी हो रहे हैं, है ना, तो चुनाव से संबंधित जितनी भी चाहे तकलीफें हो, चाहे बातें हो, चाहे परेशानियां हो, या उनको अच्छा करने के लिए कुछ दिमाग में उपाय हो, या फिर कुछ कंडीशन खराब हो रही है उस पर ध्यान देने की जरूरत हो, कुछ विवाद हो उनसे निपटारा करने के लिए भी कोई निकाय होना चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे क्या है, अगर इसको ग्राम पंचायत को बना दिया गया तो ऐसा तो कोई टर्म एंड कंडीशन है नहीं कि ऐसा होगा, हो सकता है ना चीजें खराब भी हो जाए, कभी ना कभी वाद विवाद कुछ ना कुछ जरूर हो जाए, लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ हो। चुनाव की बात आ रही है, अगर चुनाव की बात आ रही है तो बिना लड़ाई झगड़े के कोई चीज संपन्न ही नहीं हो सकता, है ना। तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए क्या होना चाहिए, या मतलब जो भी वाद विवाद हो उनके निवारण के लिए क्या होना चाहिए, न्यायिक अधिकरण तो होना ही चाहिए, है ना। तो हम लिख लेते हैं पंचायती राज संस्थाओं, मैं बोलती हूँ लिखते रहिए, तो जब मैं लिख लूंगी मैं साइड हो जाऊंगी तब लिख लीजिएगा, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संबंधित वाद विवाद, ऐसा भी लिख सकते हैं, चुनाव संबंधित वाद विवाद विचार, है ना, के लिए क्या होना चाहिए, न्यायिक अधिकरण होना चाहिए। न्यायिक अधिकरण होना चाहिए। इज इट ओके? फर्स्ट नोट इट डाउन, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए उनमें वाद विवाद जो भी हो, उनसे संबंधित वाद विवाद हो, उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके निवारण के लिए क्या होना चाहिए, न्यायिक अधिकरण होना चाहिए, ठीक है। के निवारण, विचार के निवारण के लिए, पूरी बहन के निवारण के लिए, अब ठीक लग रहा है, ठीक है। वाद विवाद विचार के लिए, विचार के निवारण के लिए क्या होना चाहिए, न्यायिक अधिकरण होना चाहिए। इज इट ओके? मैं एक ही समिति पढ़ाऊंगी आज, है ना, रोज एक समितियां पढ़ लेंगे क्योंकि अभी टाइम सबके पास कम है, मेरे पास भी कम है, आपके पास भी कम है, एज यूजुअल एग्जाम टाइम है तो फिर पीक पे चल रहा है एकदम, है। तो इस हिसाब से क्या करेंगे हम कि फटाफट रिवीजन करते हैं जितना कर सकते हैं और पढ़ाई पे फोकस करते हैं, फोकस्ड होकर रिवीजन करते हैं बेसिकली, है ना। तो पढ़िए अच्छे से, मजे करिए, खुश रहिए और कोशिश करिए किसी व्यक्ति, इंसान, जानवर की हानि की वजह आप ना बने। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।